तो देखा जाए फिर पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था, आपको हमने बताया था कि राजा कपुदमी की कहानी जो हमारे पुराणों में वर्णित है। हमारे पुराणों में जो वर्णित है वो है कि वो ब्रह्मलोक में जाते हैं जहाँ पर टाइम स्लो होता है। वो 20 मिनट तक वहाँ बिताते हैं और उस 20 मिनट में 27 चतुर्युगास यानी कि 116 मिलियन साल करीब करीब अर्थ पे बीत जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि टाइम डायलेशन की जो घटना है हमारे पुराणों में लिखी हुई है। अब हमारे पुराणों में लिखी हुई टाइम डायलेशन की घटनाएं कैसे हो सकता है, कैसे अगर किसी को नॉलेज नहीं हो इस बात को कैसे लिख सकता है। कोई अपनी कल्पनाओं में कितना भी कर ले, लेकिन अगर रियलिटी में उसे कुछ नहीं पता हो तो अपनी कल्पनाओं को भी वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुराणों में लिखा गया है या जिन्होंने इन बातों को लिखा है, जिन्होंने इन बातों को कहा है, उनके पास इतनी नॉलेज थी कि टाइम डायलेशन होता है, टाइम स्लो हो जाता है। कुछ स्थानों पर टाइम स्लो हो जाता है, कुछ स्थानों पर जो है टाइम फास्ट हो जाता है। अब ब्रह्मलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर टाइम जो है बहुत स्लो चलता है। ये हमारे पुराणों में वर्णित है। और आज हम आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टीन के दूसरे अदर सिद्धांतों के माध्यम से हम जानते हैं कि टाइम डायलेशन हो सकता है, यानी कि हमारे लिए समय स्लो हो सकता है। यदि हमारी स्पीड किसी मास के पास में, किसी द्रव्यमान रहित वस्तु के पास में, किसी द्रव्यमान वाले वस्तु के पास में, यानी जिस बॉडी में कोई मटेरियल हो, मास हो, हैवी मास हो थोड़ा, उसके पास में लाइट की स्पीड से अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप लाइट की एक ऐसा स्पेसशिप बना पाएँ जो लाइट के स्पीड से चलता और आप अर्थ का एक चक्कर लगा के आ जाओ, आप अर्थ का जो है सिर्फ चक्कर लगा लो, क्योंकि अर्थ एक हैवी मटेरियल बॉडी है, तो उसके चारों तरफ एक चक्कर आप लगा के आ जाओ। या फिर यूँ कह ले कि आप एक हफ्ता 1 वीक आप वन वीक सिर्फ अर्थ के चक्कर लगा के आ जाओ और वापस अगर लाइट की स्पीड से आपने ट्रेवल किया और अर्थ के चारों तरफ आपने ट्रेवल किया है लाइट की स्पीड से, तो जब लाइट की स्पीड से आप 1 वीक ट्रेवल करके आओगे और वापस लैंड करोगे तो कम से कम 1000 ईयर्स अर्थ पे बीत चुका होगा। यानी आपको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप जैसे कहो आपके लिए टाइम बिल्कुल वन वीक का ही था, यानी एक हफ्ते का ही था, और एक हफ्ते में जैसी आपकी शरीर होनी चाहिए उसी कंडीशन में रहेगी। सेम आप वैसे ही रहोगे। आप यंग थे तो यंग रहोगे, ओल्ड थे तो ओल्ड ही रहोगे, बस 1 वीक ओल्ड हो गए आप, यानी एक हफ्ते का शरीर में आपके परिवर्तन होगा। परंतु अद्भुत बात यह है कि पृथ्वी पे 1000 साल से ज़्यादा गुजर चुका होगा और आपको कोई पहचानने वाला उस वक्त नहीं मिलेगा, सारे लोग नए होंगे। तो ये टाइम डायलेशन की घटना है। हाँ, पास्ट में हम नहीं जा सकते हैं फ़िलहाल, अभी तक तो यही कहता है जो भी प्रॉब्लम है कि हम पास्ट में, टाइम के पास्ट में नहीं जा सकते हैं। पर मे भी उसके साथ अभी भी कहें तो विज्ञान अभी ना नहीं कहता है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम होता है ग्रैंडफादर प्रॉब्लम, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें आप पास्ट में नहीं जा सकते। बट फ्यूचर में जाने के लिए तो ओबियस है, बट आप लौट नहीं पाओगे। एक बार चले गए तो, क्योंकि मेरे पास पास्ट में वापस आने का कोई मशीन तो है नहीं। अगर वैसी मशीन नहीं है तो ओबियस है कि हम पास्ट से फ्यूचर से फिर पास्ट में नहीं जा पाएंगे। बट ऐसी घटनाएं हमारे पुराणों में वर्णित हैं जिसमें ये बताया गया है कि पास्ट में भी लोग गए हैं। बहुत सारे लोगों के जो है
पास्ट को भी उन्होंने जाकर के सुधारा है, फिर उनका जो प्रेजेंट है वो बेहतर हुआ है। तो इस बस हमारा चर्चा का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि यदि हम पुराणों की बात करें तो हम उन पुराणों को प्योरली, मैं स्पेशली उन पुराणों को प्योरली जो है साइंस मानता हूँ। ये सारे पुराण जो हैं वो साइंस पे आधारित हैं, हाइपोथेटिकल नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें हाइपोथेटिकल कहते हैं, फिक्शन मानते हैं, कहानियाँ बस गढ़ी गई हैं। लेकिन कहानियाँ भी गढ़ोगे तो आप क्या रियलिटी के, तो कुछ तो रियलिटी होगा, रियलिटी के बेस पे। में भी हो सकता है किसी ने अपनी कुछ कहानियाँ गढ़ दी हो, बट कुछ ना कुछ उसमें रियलिटी था, क्योंकि रियलिटी जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हमारी कल्पनाएं भी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो हम बात कर रहे थे विज्ञान और भगवान पे चर्चा करते हुए जाते हैं, तो हम अभी बस इतना ही चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले आपको बस एक चीज़ और कहना है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को भी दबाइए, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं भगवान या विज्ञान से रिलेटेड उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसका जवाब देंगे। और एक चीज़ और, साइंस ने भी माना है ना कि कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव नहीं है। वो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें प्रूव्ड हो रही है। तो ऑब्वियस है कि आप भी समझ जाओ, पहले चीज़ जानते हैं कि भगवान है कि नहीं है, और है तो कहाँ है, और भगवान नहीं है तो क्यों नहीं है, भगवान क्यों नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं, इसी बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हम सब अभी जो है कुछ घटनाएं, कुछ हमारे जो भारतीय पुराणों की बात करें, हमारे उन पुराणों पे ही पहले चर्चा हम कर रहे हैं। उनमें वर्णित कुछ घटनाओं को हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्हें टाइम डायलेशन का अंदाज़ा था। हो सकता है कि उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रही हो, जैसे परमाणु बम वगैरह आज बन हैं, उस तरह के विनाशक हथियार उनके पास भी हुआ करते थे जो पूरी धरती तक को तबाह कर सकते थे। जैसे कि आज के टाइम में परमाणु बम है, जो परमाणु बम में से चाहें तो पूरी धरती को तबाह किया जा सकता है कुछ ही मिनटों में। तो इस तरह के, इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज बहुत ही एडवांस थे, बहुत उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी था, और हमारी जो साइंस आज खोज कर रही है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास साइंटिफिक नॉलेज था। क्योंकि टाइम डायलेशन जैसी घटना जो आज साइंस बता रहा है, आज हम 200-300 साल पहले इस बात को जान पाए हैं, उस बातों को आज मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन बातों को हमें बता दिया गया था हमारे पुराणों में, उन घटनाओं को चर्चित किया गया। और मुझे विश्वास है एक दिन साइंस उस जगह को भी खोज निकालेगा जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, जहाँ विष्णु जी रहते हैं, और जहाँ महेश रहते हैं, और इन ट्रिनिटीज़ को, इन त्रिमूर्तिज़ को भी हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि जब ब्रह्मलोक में, बस यही है कि ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ एक मिनट बिताया तो यहाँ पे कई हज़ारों साल बीत जाएगा हमारी धरती पे। तो वहाँ पहुँच करके फिर वहाँ से वापस आने में जो समय होगा, जो टाइम का डायलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कई हज़ारों साल बीत चुका होगा, अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर तक बदल चुका होगा। हो सकता है कुछ और घटनाएं उस बीच हो गई हो, आप 1 मिनट के लिए वहाँ जाओ। बट साइंस आज के टाइम में धीरे धीरे ही सही उन सारी चीज़ों को खोज रहा है, और हो सकता है हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएँ जो फ्यूचर और पास्ट दोनों में ही जा सके, और ये संभव है। तो बात करें गॉड की, मैंने कहा कि हो सकता है हमारा साइंस आज नकारता है, बहुत सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट आज नकारते हैं कि
गॉड नहीं है, गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, और वो जगह है जिसे हम साइंस हमारा एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो रिज़ल्ट आता है, उस पर वो उन बातों को मानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस को प्रैक्टिकली उन बातों को धीरे धीरे प्रूव करना होगा। आज थियरी ऑफ ऑल की बात की जा रही है, क्योंकि हम अभी यूनिवर्स की हर घटना को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, हर घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एक्सप्लेन करने की अपने अपने हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी थियरीज़ बना रहे हैं। तो देखा जाए, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, और हम पहले तो कुछ सीरीज़ में तो हम अपने पुराणों पर ही चर्चा करेंगे, आगे की सीरीज़ में भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चंस हम तक भेजिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए अपने दोस्तों तक, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे वीडियो और उनके क्वेश्चंस आएँ, और मैं उन सभी के क्वेश्चंस के, उन सबके सवालों के जवाब को दे पाएँ, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर भी हम कर पाएँ, क्योंकि अगर ईश्वर है तो विश्वास है, और विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है। याद रखिए, अगर आप में विश्वास है, फर्म बिलीफ है, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा जिसको आप चाहते हो। ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ज़िद्दी, कहते हैं ना, ज़िद्दी विल होना चाहिए, एक ज़िद्दी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यानी फर्म बिलीफ होना चाहिए कि ये मुझे मिलेगा, और आप में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मुझे मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक